डॉक्टर आलोक मेहता, पत्रकारिता एवं साहित्य। श्रीमती हेलेन खान, सिनेमा। श्री उदित नारायण झा, पार्श्व गायन। With over 35 years of experience in both print and audiovisual media, he has enjoyed top posts in most prestigious Hindi papers of India. श्री आलोक मेहता साहब से निवेदन करना चाहूंगा वे पधारें और इस अवसर पर अपने उद्गार, अपने शब्दों से आज के समूचे वातावरण को झंकृत करें। श्री आलोक मेहता साहब। समारोह के अध्यक्ष मेवाड़ के मंगलेश्वर महंत जी, श्री जी मेवाड़ फाउंडेशन के ट्रस्टी मित्रों, इतने वर्षों काम करने के बाद भी मैं अपने को आज भी यही मानता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को है। बेसिकली आप यदि संपादक भी हो जाएं, जीवन भर पत्रकारिता साहित्य में सीखते ही रहना होता है। और इस अवसर पर मुझे यहाँ आकर के जो सम्मान मिला, और सम्मान से अधिक यहाँ आकर के जो कुछ देखने को मिला मेवाड़ में, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि चारों तरफ यहाँ झील भी है, पहाड़ भी है। और राज की बात जो मुझे समझ में आई कि कांटों के बीच में भी मेवाड़ फाउंडेशन कुछ काम ऐसे काम कर रहा है जो पूरे देश में जिसका अनुकरण किया जा सकता है। और इसीलिए मैं जो मेरे कुछ पंक्तियां मुझे याद आई, चूँकि गुलजार साहब यहाँ हैं, बैरागी जी यहाँ हैं, जो आपको कुछ सुनाएंगे, लेकिन जो कभी हमने पढ़ा है और जिससे प्रेरणा ली है, इस तरह के माहौल से। रबिश रबिश कर बिछा दो बबूल के कांटे, चमन से लुफ्त उठाने की बात करते हैं, समझ सको तो ठिकाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ कांटे होते हुए भी, समाज में विकृतियां होते हुए भी, सत्ता और सत्ता के बाहर भी जिस तरह की समस्याएं हैं, उसके बावजूद महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन इस तरह के सतत प्रयास करता रहे, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रबल और हम लोग जैसे लोग अकेले नहीं हैं, कि विश्वास रखें। मीडिया में भी पतन हुआ है और इसीलिए हम जैसे लोग उसकी लक्ष्मण रेखा की बात भी करते हैं। लेकिन आप विश्वास रखें मिश्र जी, नरेंद्र मिश्र जी, कि मैं बिहार में भी रहा हूँ, दूसरे देश भर के पत्रकारों के थोड़ा संपर्क में भी रहता हूँ। बहुत युवा पत्रकार जो हमारे हैं, वो हम दिल्ली में रहने वालों से भी अधिक ईमानदार हैं, और उनकी संख्या 95% है। इसलिए देश का विश्वास होना चाहिए कि मीडिया में अच्छे लोग भी हैं और उनको ऐसा प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है कि गंभीर बातों को भी पढ़ने के लिए लोग हैं। इस बात का प्रमाण है, जब देश के बड़े से बड़े संस्थानों में जहाँ मैंने काम किया, वो पत्रिकाएं बंद हो गई, बैरागी जी उसके गवाह हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछले 5 वर्षों में एक हिंदी की पत्रिका सफलतापूर्वक चल सकी है। तो इसलिए आप ये विश्वास रखें कि सब कुछ पतन नहीं हो रहा है, और उदयपुर से जो मैसेज, जो संदेश जा रहा है कि बहुत कुछ हमारे देश में है, समाज में है, संस्कृति में है, युवा पीढ़ी में है। मैं यही कामना करता हूँ कि मेवाड़ फाउंडेशन इस प्रयास को आगे बढ़ाता रहे, और इस पूरे परिवार को, जो मेवाड़ फाउंडेशन का परिवार है,
जैसा कहा गया कि ये केवल राज परिवार की बात नहीं है, पूरे परिवार की बात है। पूरे मेवाड़ को जोड़े रखने की जो प्रयास है वो पूरे देश को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, महाराणा प्रताप की परंपरा को जीवित रख सके और पत्थरों कांटों के बीच में भी सफल होता रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन श्री आलोक मेहता को 3 दशक के सतत सृजनात्मक लेखन के माध्यम से उनकी प्रखर परिमार्जक उपस्थिति, निर्भीक अभिव्यक्ति तथा वैचारिक व रचनात्मक दृष्टिकोण की निरंतर अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2007-8 से सादर विभूषित करता है। आज 7 सितंबर को आलोक मेहता जी का जन्मदिन भी है। ये पूरा सभागार उन्हें सुदीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है।